नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोसुद केवली बड़िदम। समय साजी ग्रंथाधिराज अपने निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इस अधिकार के अंतर्गत अपन ने लास्ट में 217 नंबर गाथा का अपन ने स्वाध्याय किया। इस गाथा का भाव और समझने के लिए देखो अनुशीलन से थोड़ा सा देखते हैं। कोई बता सकता है एक दिन की अपनी छुट्टी रही तो 217 गाथा का क्या विषय था? बोलो, ये क्या बात आई थी? बोलिए। अध्यवसान के उदय में दो तरह के परिणाम होते हैं, घाती और अघाती संबंधी। उनके उदय में जो सामग्री मिलती है उनमें जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना या सुख दुख की कल्पना होती है वो बंध के कारण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन और क्या विषय चल रहा है? लेकिन ज्ञानी को उनमें सुख बुद्धि नहीं है। बहुत बढ़िया। नहीं है। हाँ, ज्ञानी को उनमें, ज्ञानी की निर्जराधिकार चल रही है ना, निर्जरा ज्ञानी को होती है, तो ज्ञानी की बात चल रही है। आपको ये डिफरेंस बता रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, कैसे होते हैं ज्ञानी। हमें तो चर्म चक्षु से बाहर से दिखते हैं, वे तो वे भी युद्ध करते हैं, वे भी विषय भोग भोगते हैं, हमें तो ऐसा दिखता है। लेकिन ज्ञानी मतलब क्या? तो पॉजिटिवली सीधी सीधी बात, एक ज्ञायक भाव महता के कारण। ज्ञायक भाव कैसा है? परिपूर्ण है। ज्ञायक भाव कैसा है? अकर्ता है। कैसा है ज्ञायक भाव? अभोक्ता है। ऐसा है ज्ञायक भाव, अकर्ता अभोक्ता। एक बात हो गई, अपनी बात हो गई। अब आचार्य भगवान पर की बात भी बताते हैं। दिव्य ध्वनि में खिरी थी, पर के बारे में भी जानो। तो पर द्रव्य कैसे हैं? इनको भोग नहीं सकता। कर्म के उदय का नाटक है वो। कर्मकृत परिणाम है, कर्मकृत सामग्री है, और मैं परिपूर्ण हूं और पर को भोग नहीं सकता। तो फिर ज्ञानी उनमें क्यों इष्ट अनिष्ट की कल्पना करेंगे? क्यों उनके लक्ष्य से सुखी दुखी होंगे? क्यों उनकी वांछा करेंगे? एकदम युक्ति से, न्याय से आचार्य देव ने बात बताई है। ठीक है, इतनी बात हुई। अभी देखो अनुशीलन है। अनुशीलन में पेज नंबर है 249। किसी के पास हो तो वो देख सकते हैं। अनुशीलन में इस गाथा के विषय को और स्पष्ट। हाँ जी, पार्ट कौन सा है? अनुशीलन पार्ट 2 3 पार्ट 3। पार्ट 3 और पेज नंबर क्या बोला? 249। देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञानी के सभी प्रकार के रागादि विभाव भाव नहीं है। अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना
क्यों? ज्ञानी के अप्रत्यक्षान तो हैं, प्रत्यक्षान तो हैं, संजुलन तो हैं। आगम में, करणान योग में इन सबको गिनाएंगे। अध्यात्म में अनंतानुबंधी राग की बात चल रही है, ये समझना, क्योंकि मूल में वो ही संसार का कारण है, वो ही संसार का कारण है। करणान योग से विचार करोगे तो भी समझना कैसी स्थिति है कि जैसे ही कोई जीव प्रायोगिक लब्धि में आता है, जो पहले सागरों सागरों के बंद हो रहे थे, अब वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर आ जाता है, अंतः अंडर। और स्थिति, क्योंकि अब संसार में रहने की स्थिति नहीं है उसकी, अब ज्यादा काल रह नहीं सकेगा, तो प्रत्येक कर्म की स्थिति डाउन हो रही है, स्थिति घटती जा रही है। अभी जो चौथे गुण स्थान में प्रवेश करेगा उसकी बात चल रही है। सारे कर्मों की स्थिति डाउन 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 होती चली जा रही है। क्यों? उसको अब संसार में रहना ही नहीं है। स्थिति बहुत अधिक हो तो फिर उसको अधिक संसार में रहना पड़ेगा, और उसका संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहो तो अर्धपुर्दगल परावर्तन, वो भी अनंत काल के आगे, वो इटसेल्फ तो अनंत काल है, अनंत काल के आगे अनंत काल नहीं है उसके कंपैरिजन में। जो एंडलेस बात है उसके आगे तो उसका भी किनारा ही है। इतनी स्थिति डाउन होती है, और नहीं तो 2 4 10 बस छुट्टी। और पंचम काल चूंकि बहुत निकृष्ट काल है, यहाँ कोई प्रीति चित्त से सुने और इसको ये वाली बात अच्छी लगेंगी, पंडित साहब कहते हैं अच्छी लगेंगी तो पुण्य बांध लेगा, लेकिन सच्ची लगेगी तो धर्म होएगा अल्पकाल में नियम से। सच्ची लगे, ये बात एकदम सच है, ये बात एकदम सच है। तो क्या यहाँ तो सीधे सीधे गुरुदेव श्री कह रहे हैं सभी प्रकार के विवाह भाव नहीं है। आगम से देखेंगे तो सभी प्रकार के राग भाव तो अनंत भगवान को नहीं होते, लेकिन यहाँ कौन से भाव नहीं है? अनंतानुबंधी राग भाव नहीं है, जो अनंत बंध का हेतु है। इतनी बात एकदम क्लियर चाहिए। जिनागम की हर अपेक्षाओं को समझते चलोगे तो काम बनेगा। न तो उसके संसार संबंधी कर्तृत्व का राग है, देखो, न तो उसको संसार संबंधी कर्तृत्व का राग है। कर्तृत्व का राग, मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, करना अच्छी बात है, ऐसे थोड़ी। अपने कर्तव्य हैं, बच्चों के प्रति कर्तव्य हैं, देवशाह गुरु के प्रति कर्तव्य हैं, है ना, समाज के प्रति कर्तव्य हैं, ऐसे थोड़ी। हाँ जी, ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञानी के सभी प्रकार के रागादि भाव विवाह भाव नहीं है। मतलब ये हुआ कि अनंत आने वाली छोड़ के बाकी जो राग हो रहे हैं उनमें विवाह नहीं होता, ये कह रहे हैं, है ना? ठीक है ना? सभी प्रकार के रागादि सभी मतलब रागादि तो वो भी है, कौन सा संक्षेप वाला प्रत्येकान अप्रत्येकान वाला, वो भी रागादि है, पर वो विवाह नहीं है। तो क्यों नहीं है फिर इसके आगे? ऐसा कह सकते हैं ना? तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको? अभी थोड़ी देर पहले क्या चर्चा कर, अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा क्या करी थी? अभी नहीं, ये कहा था अनंतानुवर्ती नहीं है, ये रागादि नहीं है। और हेतु क्या बताया था?
जो ये अनंतानंदी का भाव। कोई और बताएगा? अभी चर्चा की है, यदि आगम से देखेंगे तो चारों प्रकार के राग की बात आएगी। तब कोई बोलेगा कि ज्ञानी को तो एक राग खत्म हुआ, 3 तो हैं। तो कहेंगे भैया ज्ञानी को जो अनंतानुबंधी राग है उस अध्यात्म में उसी को राग कहा है। दूसरे कारण है। हाँ, वो अनंत संसार का कारण है, अनंतानुबंधी। और अप्रत्याख्यान वगैरह है, वो पंखा रुक रहा है, चल नहीं रहा। तो वो कह रहे हैं सब प्रकार के विवाह नहीं है। अब ये थोड़ी कह रहे हैं कि अब जो अब विवक्षा हो वो समझना चाहिए। पूरी तरह से बात करने के बाद बात आ रही है। अभी आप कह रहे हो कि उनको अप्रत्याख्यान नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कैसा कह देंगे? वो तो सब है, लेकिन उसका जो राग है, उसका जो प्रत्याख्यान से जो रागादी हो रहे हैं ना, वो ये कहना है कि वो संसारी कारण नहीं है, इसलिए उसको जो है ना रागादी में गिना नहीं गया, वो विवाह भाव नहीं है, तो उसमें गिना नहीं है तो है, लेकिन उसमें गिना नहीं। तो बस ये बात तो हो ही गई थी, फिर क्या बात है? ठीक है, शरीर संबंधी राग नहीं है, कोई वाला नहीं है। हाँ, अभी देखो, न तो उसको संसार संबंधी कर्तृत्व का राग है और न शरीर संबंधी भोक्तृत्व का राग है। शरीर है, शरीर संबंधी विकल्प हैं। यही तो गजब की बात है समझने की। शरीर है, शरीर संबंधी विकल्प हैं, है ना, लेकिन उसके प्रति राग नहीं है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, अच्छा है बुरा है, शरीर को अच्छे से रखना चाहिए, वो करना चाहिए। शरीर को सही से नहीं रखेंगे तो है ना, धर्म कैसे होएगा? लोग ऐसे बहुत शिक्षा देते हैं। देखो, धर्म अपनी बात है, लेकिन धर्म शरीर से ही तो होता है। धर्म कैसे होता है? शरीर से। बोलो नहीं, धर्म किससे होता है? क्रिया से धर्म नहीं होता। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की परिणति, स्वभाव सन्मुख हो तो धर्म होता है। इससे शरीर का क्या नाता है? दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव शरीर में कुछ होने से, कोई परिणामन उसको प्रतिकूल भाषित हो रहा है, ऐसा होने से उसका उपयोग उधर लगता है। तो उपचार से चरणानियों की शैली में कहा जाता है, भैया तुम में समय शक्ति सामर्थ्य है नहीं कि तुम्हारे शरीर में कोई रोग होए और तुम्हारा लक्ष्य उधर नहीं जाए, क्या और तुम्हारा मंदिर पूजा पाठ सब छूट जाए, तो भैया पड़ोसी का भी ध्यान रखो। वो बहुत उपचार का कथन है, लेकिन शरीर का ध्यान रखने से न तो ध्यान रखा जाता, वो तो नवीन असाता हो, पूर्व की असाता हो, कौन सा उदय आ जाएगा पता नहीं है। कौन रख लेगा अपने शरीर को डोट टू डोट ध्यान? बोलो, कौन रख लेता है ध्यान? कोई नहीं रख पाता। उपचार के कथन है, इतनी सी बात है। तो भैया तुम्हें उसका लक्ष्य नहीं हो और तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारा पूजा पाठ स्वाध्याय नहीं छूटे, इसलिए वो उपचार किया जाता है। पॉइंट आया समझ में? बहुत इतना सुव्यवस्थित मार्ग है, इतना गजब का मार्ग है, इतनी मतलब यहाँ हर कुछ सिखाया जाता है, हर कुछ। शरीर संबंधी भी शिक्षा दी जाती है, उपचार से शिक्षा दी जाती है। धर्म तो कोई शरीर से होता नहीं है, परंतु वे ज्ञानी धर्मात्मा हैं, अभी देह में विराजमान है, अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी कषाय विद्यमान है, तो उस विद्यमानता में उसके विकल्प होते हैं, परंतु वे तो अपने को ज्ञायक जानते हैं, परंतु वे उसके ज्ञाता हैं, वे उत्पन्न होते हुए राग के भी ज्ञाता हैं, राग के कर्ता नहीं हैं, शरीर के कर्ता नहीं हैं। ऐसी बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है।
अब टैली करो। अज्ञानी क्या करता है, मुझे करना चाहिए, अच्छी बात है, ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा, ऐसा। ठीक है, क्योंकि अपने, अब देखो, क्योंकि अपने निराकुल आनंद के स्वाद के समक्ष उसके कर्तृत्व व भोक्तृत्व संबंधी सभी प्रकार के राग का रस फीका पड़ गया है। किसके समक्ष? अपने निराकुल आनंद के समक्ष। ओहो, अपनी शांति तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। परंतु हो रहा है उसका ज्ञाता है। पूर्ण वीतरागता तो अनंत भगवान को होगी। अभी राग मौजूद है, अप्रत्याख्यान राग मौजूद है, प्रत्याख्यान मौजूद है, संजुलन राग मौजूद है। उस राग में ही तो मुनिराज भी, उस राग में ही तो ग्रंथ आदि लिखने का भाव उत्पन्न होता है। पॉइंट समझ में आया? लेकिन होते हुए परिणाम को जान रहे हैं, और अज्ञानी के साथ भी वास्तव में ऐसा है, उसका भी परिणाम होता हुआ है, उसका भी परिणाम होता हुआ है, और वो समझ रहा है मैं कर रहा हूं। अज्ञानी का परिणाम भी कैसा है? होता हुआ, उसका भी होता ही हुआ है, परंतु वो समझता है मैं करता हूं, तो करने का अनंत पाप चल रहा है उसको, और इनका अनंत पाप मिट गया। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, रस फीका पड़ गया है, और यहाँ पर देखो रस बहुत तेज है, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। ठीक है, कल परसों बात की थी कि भैया स्वाध्याय में क्यों नहीं आए। अरे एक जरूरी काम से चले गए थे, बेजरूरी दिखते, बिजली का बिल भरना जरूरी है। क्या बोला? अब बताओ, घर में कोई तो है नहीं, अब हम ही नहीं भरेंगे तो कौन भरेगा? ये नहीं पता, यदि मैं तत्व निर्णय नहीं कर पाऊंगा तो कौन करेगा? मेरा तत्व निर्णय कौन करेगा? ये समझ में नहीं आती। यदि मैं तत्व निर्णय नहीं करूंगा तो मेरा तत्व निर्णय कौन करेगा? अरे बोलो, समझ में आई नहीं आई? कौन सा काम जरूरी है? अब ऐसा थोड़ी, तो खाते तो हैं ही, पीते तो हैं ही, अब घर का भी करना तो पड़ता है। करना नहीं पड़ता, हो रहा है। तुम करता बुद्धि लगा के समझ रहे हो कि हम कर रहे हैं। ज्ञानी के भी घर में वो बिजली का बिल, वो भी भरेगा, भाषा में बोलो, व्यवहार नहीं की, वो भी बिजली का बिल भरेगा कि नहीं भरेगा? बोलो, भरेगा कि नहीं भरेगा? अरे नहीं भरेगा, वो तो ज्ञाता है, वो परिणाम उत्पन्न होते हैं, ज्ञाता है। चलो भैया अब बिजली का बिल भरे आए, ऐसा भाव आएगा? उसका क्या है? ज्ञाता। शरीर की क्रिया होगी, क्या है वो तो ज्ञाता है, वो ये करता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ज्ञानी के घर में बिजली है कि नहीं है? बोलो, अंधेरे में रहता है वो, उसके घर में बिजली है, ज्ञान का प्रकाश। अरे वो एक अलग बात है, जहां से बात चल रही है वहां से बात करो। ज्ञान का प्रकाश तो हुआ ही है। बोलो, तो बिजली का बिल नहीं भरते होंगे? अब देखो बिजली का क्या पदगल की क्रिया है, अभी वो सरकार आएगी, डंडा मारेगी। ऐसे अव्यवस्थित काम नहीं होते ज्ञानी के, सारे काम व्यवस्थित और अकर्ता ज्ञायक। कैसी कैसी चर्चाएं हैं, ऐसी ऐसी गजब की चर्चाएं हैं। कह रहे अंतराय कर्म के बंध का कारण शक्ति का दुरुपयोग।
आप अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग कर रहे हो वह अंतरा कर्म के बंध का कारण है। कैसी शक्ति का दुरुपयोग? पत्नी ने बोला कि सब्जी ले आना, और वो कोई दूसरा भी काम बता दिया, वो काम करके आना। तो एक बार गए तो सब्जी लेके आए, फिर दूसरी बार गए तो फिर वो दूसरा काम करके आए। ये शक्ति का, समय का दुरुपयोग है। ये जिनवाणी सिखा रही है। बोलो आप, ये दुरुपयोग है। आप एक सार से निकलो और एक सार से सारे काम करके वापस आओ। अरे वो इधर था और वो उधर जाना है, तो जितना जितना समय बच रहा है ना, घर से चौराया और चौराहे से एक रास्ता उधर एक रास्ता उधर, तो फिर चौराहे से वापस आओगे उतना समय शक्ति तो बची, पेट्रोल बची। एक बार काम करो, सारे काम करके वापस आओ, कितनी समय शक्ति। ये बताओ, ये जिनवाणी में लिखी है ये वाली बात। बोलो कितना गजब का मार्ग है। समय शक्ति बर्बाद नहीं करते, जबरदस्ती की आकुलता नहीं करते। कौन से समय पे कितना काम करना, कैसा करना, और अकर्ता ज्ञायक जानते हैं। बोलो, बहुत ही सुंदर सुखदाई मार्ग है, बहुत ही सुंदर। यदि घर में कोई दुर्घटना घट गई और आपको दुख उत्पन्न हो रहा है, 1 मिनट, तो यहाँ जिनागम में उसकी सजा है। क्या बोला? घर में कोई दुर्घटना घट गई और दुख उत्पन्न हो रहा है, और फिर रो रहे, शोक मना रहे। जिनागम में इस बात की सजा है। तुम ज्ञान स्वरूप हो और उल्टी बुद्धि है, मेरा घर, मेरे बच्चे, वो नुकसान हो गया, हाय अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। ज्ञान स्वरूप होते हुए, परिपूर्ण प्रभु तत्व होते हुए, और तुम किसको देख के परिणाम हो रहे हैं? ये अनंत पाप का बंध होता है। बोलो, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। अभी तो इतने अपन ने तो स्वाध्याय करी क्या है? अभी कुछ नहीं करी। ये तो इतने रहस्य हैं, इतने रहस्य हैं गजब के, लेकिन प्रयोजन भूत चीज अपने पास है, ये बड़ी बात है। भैया क्यों हंस रहे फालतू? हास्य कषाय है। बोलो, अद्भुत चर्चा है। बताइए क्या बोल रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिसकी अनंत, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, कि जिसकी अनंतानुबंधी खत्म हो गई है ना, तो उसकी जो है वो फल द्रव्य में इस कल्पना भी खत्म हो जाती है ना। तो मेन कारण तो उसका यही है कि वो ज्ञायक बना देता है। वह कारण ये कि फल द्रव्यों में मतलब जो रागादि हुए उससे जो संयोग हमें प्राप्त हुआ उनमें कल्पना नहीं हुई, तो ज्ञाता रूप है गया ना। और जो अज्ञानी है वो तुरंत ही जब रागादि होते हैं तो उनसे अपने को ईश्वर स्मरण का है, इसलिए कर्मबंधन हो जाता है और ज्ञाता रूप नहीं रह सकता वो। ठीक है ना? मेन बात ये थी अनंतानुबंधी जब ये या जब समय दर्शन होता है तो उस समय इस कल्पना पर ही खत्म हो जाती है। ठीक है ना? ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सभी प्रकार का रस फीका पड़ गया है, पर के कर्तृत्व व भोक्तृत्व का उत्साह संपूर्णतया समाप्त हो गया है। तो कोई उत्साह नहीं है, जब भोग ही नहीं सकता तो काय का उत्साह? परंतु भोगने के विकल्प हो रहे हैं। देखो, कर सकता नहीं है, फिर काय का उत्साह?
लिख करने के विकल्प हो रहे हैं, उसका ज्ञाता है, उसका भी ज्ञाता है। ऐसा संसार संबंधी कर्तापने के भाव, राग द्वेष आदि तथा शरीर संबंधी भोक्तापने के भाव, सुख दुखादि कल्पनाएं, इन सब में ज्ञानी को राग नहीं, रुचि नहीं। जिसे शुद्ध ज्ञायक की रुचि जगी है उसे राग की रुचि नहीं रहती। देखो, एक बात करी जाती है नास्ती से, उनको राग की रुचि नहीं, राग में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं, राग का कर्तृत्व नहीं, ये सब नास्ती का कथन। अस्थि से ये ज्ञायक भाव हूं, बस ये समझ में आ गई मैं ज्ञायक हूं, शरीर नहीं। तो ज्ञायक करेगा कि जानेगा? वो अस्थि है, अस्थि का बल है, अस्थि पर मैं कर्तृत्व को नहीं, क्योंकि मैं ज्ञायक हूं। ज्ञायक है तो ज्ञायक ज्ञायक रहेगा कि कुछ करेगा? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। चूंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो मैं करता नहीं, भोगता नहीं। अपनी अस्थि का पता चला है। अभी अपनी अस्थि का पता नहीं चले, कोई बोले भैया हमें भी ज्यादा किसी से इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं, तो उसकी बात सही है? बोलो, तुमने ज्ञान स्वरूप का निर्णय नहीं किया। पॉजिटिव में अस्थि में चाहिए ज्ञान स्वरूप हूं, और नास्ति में चाहिए किसी परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं। दोनों बात है, दोनों तरफ से। भगवान आत्मा में संसार संबंधी कर्तृत्व रूप जो अध्यवसान हैं वे सब बंध के कारण हैं। कौन है? संसार संबंधी कर्तृत्व रूप, संसार संबंधी कर्तृत्व रूप अध्यवसान। देखो क्या कह रहे हैं? संसार संबंधी मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष में अध्यवसान। अज्ञान मोह राग द्वेष मैं करता हूं, मैं ज्ञायक नहीं, मैं करता हूं। अज्ञान संबंधी कर्तृ रूप जो अध्यवसान है वे बंध के कारण है, तथा वे राग द्वेष मोह है। तथा जो देह संबंधी अध्यवसान है वो भोक्तृत्व के भाव हैं, वे सुख दुखादि हैं। इसमें पहले कर्तृत्व की बात कही, पश्चात भोक्तृत्व की बात कही। मैं शरीर को भोगता हूँ, पत्नी बच्चे दुकान मकान को भोग सकता हूँ, मुझे इनसे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुख, मुझे इनसे बुरा लग रहा है ये दुख। ऐसा ये अध्यवसान है। पर को भोग सकता हूँ और ये अच्छा है ये बुरा है, ये अध्यवसान है। वे सब अर्थात संसार संबंधी मिथ्यात्व व पुण्य पाप के भाव बंध के कारण हैं, तथा भोग संबंधी सुख दुख सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव हैं। वे एक शुद्ध चैतन्य द्रव्य के स्वभाव नहीं है। भाई सुनो ध्यान से, बी अलर्ट, सुनो सुनो ध्यान से। भाई व्यवहार रत्नत्रय के भाव भी यदि कर्ता बुद्धि से हुए हों तो वे भी बंद भाव हैं। क्या बोला? कौन है व्यवहार रत्नत्रय के भाव? कौन बता सकेगा? बोलो। हजारों बार चर्चा हो चुकी है, हजारों बार। व्यवस्थित बताओ, एकदम व्यवस्थित। बोलो कौन और बताओ? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान विश्वास। देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, श्रद्धान और उनके प्रति राग द्वेष। वे सब कैसे? राग द्वेष नहीं, राग द्वेष भी होता जीवों को। वो कैसा? कर्ता बुद्धि से। मैं जानता हूँ, मैं भगवान को जानता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ। कर्ता बुद्धि से मैं तत्व निर्णय करता हूँ। मैंने 6 द्रव्य तत्वों को मैं जानता हूँ, उनके नाम परिभाषा सब।
और कर्ता बुद्धि चल रही है। समझ में आ रही है बात? तब तक, इसलिए तब तक बंद है। व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम भी यदि कर्ता बुद्धि से हुए हैं तब तक बंद है। और इसलिए तत्व निर्णय पूर्वक ये जो पहले तो सब भाव ऐसी चलेंगे, अनादि की कर्ता बुद्धि है, देवशास्त्र गुरु को जानेंगे, 6 द्रव्य 7 तत्व को जानेंगे। अब जहां से भेद विज्ञान चालू हुआ 6 द्रव्य 7 तत्वों से, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अब ये भेद ज्ञान चालू हुआ और उसको एक डिसीजन हुआ, अब यहां से कर्म रेखा बदलेगी। अब उसकी कर्ता बुद्धि मिट रही है, तत्व निर्णय में कर्ता बुद्धि मिट गई। क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय और वहां कषाय की मंदता शुभ परिणाम है और कर्ता बुद्धि पूर्वक है, तब तक बंद है। और जहां ये 6 प्रोसेस तो ऐसी बनेगी, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान, उनका श्रद्धान और फिर वो मंद कषाय, ये चलती रहेगी। और ज्ञान ने निर्णय किया, ओहो मैं तो अकर्ता हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा सभी को? जहां से डिसीजन मेकिंग हुई मैं अकर्ता हूं और ये सारी चीजें चल रही हैं और निर्णय में आ गया मैं तो अकर्ता हूं, यहां से अब कर्म रेखा बदलेगी। अब ये प्रायोग लब्धि में चढ़ गया, बस इसकी सब कर्मों की स्थिति डाउन होने लगी और अपने स्वकाल में अल्पकाल में रत्नत्रय को लेके आएगा। समझ आ गई बात? व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम शुभ भाव है और उनमें कर्ता बुद्धि संसार संबंधी बंध का भाव है। अब ज्ञानियों को भी शुभ भाव होते हैं, उनको भी देवशास्त्र गुरु के प्रति का 6 द्रव्य 7 तत्व के प्रति के भाव होते हैं, लेकिन अपने को ज्ञायता अनुभव किया है, ये उनको कोई कर्ता बुद्धि नहीं है ऐसा। तथा त्रिकाली शुद्ध एक ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुआ शुद्ध रत्नत्रय का परिणाम द्रव्य स्वभाव होने से अव्यभिचारी भाव है। कैसा भाव है ये अव्यभिचारी भाव है। कौन सा? स्वाश्रय से जो परिणाम उत्पन्न हुआ, शुद्ध रत्नत्रय प्रकट हुए, संवर निर्जय तत्व प्रकट हुआ, ये अव्यभिचारी भाव है और बाकी सब व्यभिचारी भाव है। व्यवहार रत्नत्रय व्यभिचारी परिणाम है। क्यों है व्यभिचारी परिणाम? क्योंकि वो अपने स्वामी को छोड़कर पर की ओर जाती है, परिणति। क्या बोला? जो परिणति पर का लक्ष्य करे वो परिणति कैसी है? व्यभिचारी है। पुण्य शुभ अशुभ, शुभ परिणाम को भी शुद्ध परिणाम की सापेक्षता में उसको व्यभिचारी परिणाम कहते हैं। और ये स्याद बात नहीं समझोगे ना तो बात नहीं बनेगी। लेकिन ये अव्यभिचारी शुद्ध परिणति प्रकट करने के लिए किसी अपेक्षा से शुभ में प्रवर्तन का भी उपदेश दिया जाता है। पॉइंट समझ में आया? भैया स्वाध्याय करो, तत्व निर्णय करो, ऐसा उपदेश दिया जाता है। काय के लिए? करो करो काय के लिए कहा जा रहा है? अकर्ता हूं ऐसा जानने के लिए। ऐसी अद्भुत बातें हैं। यह बात पुण्य पाप अधिकार के कलश 106 107 में भी आ गई कि ज्ञान का होना एक द्रव्य स्वभाव होने से शुद्ध है, पवित्र है, मोक्ष का कारण है, जबकि कर्म राग का होना अन्य द्रव्य के स्वभाव रूप होने से मोक्ष का कारण नहीं, बंध का कारण है। जितनी भी परिलक्षी परिणति है, जितनी भी परिलक्षी परिणति है, चाहे वो पत्री दुकान मकान बच्चों की हो, चाहे देवशास्त्र गुरु के प्रति हो, दयादान के परिणाम के प्रति हो, सारी परिलक्षी वृत्ति बंध का ही कारण है।
किसी को भी, एनीबडी। अज्ञानी को तो स्वभाव पता ही नहीं है, तो उसको तो अनादिकाल से परलक्षी वृत्ति बनी हुई है, जबकि उसी समय ज्ञायक भाव मौजूद है, उसी समय मौजूद है, तो उसे तो पता ही नहीं है। लेकिन ज्ञानी जीवों को भी एक ज्ञायक भाव का स्वरूप पता होने पर भी अब जितना परलक्ष्य होता है उसमें राग उत्पन्न होता है, और वो बंध का ही कारण है। देखो अब अपेक्षा समझो, एक तरफ कह रहे हैं जितना शेष राग है, जितनी परलक्षी वृत्ति है, बंध का ही कारण है, वो पर्याय का भी बोध कराते हैं। और एक तरफ स्वभाव का इस तरह से वो बोध कराते हैं कि तुम तो स्वभाव को जानो, कुछ राग बाग नहीं है, अनंतानुबंधी गई, सब गया। अपेक्षा है द्रव्य स्वभाव का आश्रय कराना है और शेष पर्याय का बोध भी कराना है। तो जितनी जब स्वभाव को जान लिया तो स्वभाव का लक्ष्य बारंबार एक सूत्री प्रोग्राम बन गया। क्या? जितना पर लक्ष्य है बंध का ही हेतु है, शुभ हो या शुभ हो। और जितना स्वभाव का लक्ष्य है, स्थिति संसार में रहने के कर्मों की स्थिति डाउन होती चली जाएगी, संसार में रहना ही नहीं बनेगा, और ये सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान। आई बात समझ में? देखो, एक शब्द है विश्व और एक है संसार। विश्व किसे कहते हो, संसार किसे कहते हैं? कौन बताएगा? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अज्ञान और राग द्वेष संसार। बहुत बढ़िया। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम को संसार कहते हैं। ठीक है, अब बोलो, अपन को विश्व का नाश करना है कि संसार का नाश करना है? बोलो, काय का नाश करना है? संसार का, ज्ञान मोह राग द्वेष। ठीक है, आत्मा हूँ ऐसे। हाँ, विश्व का नाश तो कोई कर नहीं सकता, विश्व का नाश तो कोई कर ही नहीं सकता। अब ऐसी लगाना, भैया इनका नाश हो जाए, जे तो चली जाए यहाँ से, इसके मारे दुखी, उसके मारे दुखी, तो तुम क्या करना चाहते हो? विश्व का नाश करना चाहते हो। अनंत पाप है। कल्पना दीदी से एक बहन ने ऐसा पूछा कि दीदी हम कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे, या बाहर नहीं गए मान लिया, तो हमारे घर में है ना बहुत सारी चीटी हो रही हैं। वो एक दरवाजे के पीछे से हो रही हैं और निकलती जा रही। तो अब क्या करें? तो बोली क्या करें? कुछ नहीं करें। तो नहीं, उनको भगाना है और दिक्कत हो रही है। तो क्यों भगाना है? अबे आ जाती हैं, परेशान होते, घर में कीड़े हो जाते, कॉकरोच हो जाते, ये हो जाते। तो क्यों भगाना है? कॉकरोच हो गए, क्यों भगाना है? अरे अब वो गंदगी है। तो पता है उन्होंने एक आंसर नहीं करा इस बात से। हम इस चीजों को बहुत देखते हैं, उनकी कोई ऐसा आंसर नहीं करती वे कि तो फिर लक्ष्मण रेखा लगा देना, मारना तो नहीं, फिर पकड़ के फेंक देना। ये भी नहीं कहती पकड़ के बाहर फेंक देना, मारना नहीं, पकड़ के बाहर निकाल देना, ये भी नहीं कहती। क्यों? क्या कहती हैं? भैया पहले से सावधान क्यों नहीं रहते? पहले से क्यों नहीं सावधान रहते? पहले तो दीवार झाड़ोगे नहीं, फिर जाले लग जाएंगे, फिर जाले हटाओगे। अरे यार, अगर झाड़ू लगे ना उस जगह पे तो मकड़ी अपना घर नहीं बनाती। और उनको पता नहीं कितनी बातों का ज्ञान है। बोले वो एक दिन में घर नहीं बनाती,
एक दिन में एक तार लेगी और एक तार उधर तक ले जाएगी, और फिर कोई ने झाड़ू नहीं लगाई, अगर उधर डिस्टर्बेंस नहीं हुई तो दूसरे दिन एक तार लगाएगी, फिर तीसरे दिन एक तार लगाएगी, फिर चौथे दिन घर बनाती है मकड़ी। यहाँ पे बन सकता है, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, और उसको ऐसा निशंकता से अब घर बना। और जो पता चले इनने तोड़ दिया, एक ही घर, एक ही तार लगाया और हट गया, तो घर नहीं बनाएगी। तो तुम किसका नाश करने तैयार हो? जीव का ही नाश करने तैयार। वो होता तो है नहीं जीव। कह रहे पहले ही इतनी सफाई रखो ना घर में, ना मकड़ी लगे, ना चींटी लगे, ना कॉकरोच लगे, ना मच्छर लगे। आप अपना कर्तव्य पूरा करो। कभी खुशी ये भी नहीं बोलती हैं कि पकड़ के घर से बाहर निकाल दो, ये भी नहीं बोलती। अब रहने दो, चले जाएंगे अपने समय पे, जितनी उनकी आयु है। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा घर थोड़ी है, उनका भी घर है, ब्याह रहने। कौन का घर है? जो घर बनाया है, जिसकी रजिस्ट्री है, किसका घर है? कितने सूक्ष्म जीव रह रहे हैं, पता है कितने रह रहे हैं? अरे छोड़ो, इसी शरीर में कितने निगोदिया रह रहे हैं। बोलो कैसा है जिन शासन? अपन कितना ब्रॉड माइंड चाहिए इसको समझने के लिए। उतनी सी बुद्धि, उतनी समझ लिया, उतना से धर्म, और उतने में जाने क्या समझ रहे। तो अपना विषय क्या चल रहा है? विश्व का नाश करना है कि संसार का नाश करना है? बोलो, यहाँ नाश की तो यहाँ बात ही नहीं है। किस विधि की ये कर्म चकचूर, थारी उत्तम क्षमा पे अचंबो मोयार। बोलो, और संसार क्या है? सब जगह तो, पूरे विश्व में तो छह द्रव्य, छह द्रव्य, छह द्रव्य, छह द्रव्य। नरक में छह द्रव्य, मध्यलोक में छह द्रव्य, ऊर्ध्वलोक में छह द्रव्य, सब जगह छह द्रव्य। छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। किन को हटाना, किन को मिलाना, कुछ नहीं करना, किसी में कुछ नहीं करना। यहाँ तो कोई ऐसी जगह चले जाओगे जहाँ यहाँ बहुत गर्मी चल रही है, चलो हिल स्टेशन चले। और नरक के क्षेत्र में पहुंच गए, फिर कहाँ जाएंगे? कौन से हिल स्टेशन में? वहां तो कुछ उपाय ही नहीं है। बोलो, कहाँ दौड़ भाग होगी? कहीं नहीं। संसार क्या है? अज्ञान मोह राग द्वेष संसार है। भटकन है ना, भटकन। भटकन पर पदार्थों की नहीं है, भटकन अज्ञान मोह राग द्वेष की है। जितने भी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, शोभ, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारी भटकन है। ये भटकन है, पर द्रव्य भटका नहीं भटकाते। ये भटकन है पूरी की पूरी। अब ये भटकन क्यों है? ये तीव्र दुख, मंद दुख क्यों है? अज्ञान, स्वरूप को नहीं जाना। मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं। जैसे विश्व अनादि अनंत है, विश्व में रहने वाले सारे छह के छह द्रव्य अनादि अनंत है। छह के छह द्रव्य अनादि अनंत है, तो उनमें रहने वाला मैं भी अनादि अनंत हूं। यदि एक द्रव्य का नाश होए तो फिर एक एक करके 1000 का हो जाए, करोड़ का हो जाए, संख्यात असंख्यात अनंत, पूरे विश्व के नाश का प्रसंग आ जाएगा। सो कभी होता नहीं। तो विश्व अनादि अनंत है, विश्व में रहने वाले छह द्रव्य अनादि अनंत है, तो फिर मैं भी अनादि अनंत हूं, परिपूर्ण हूं। कैसा हूं मैं? परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण। मैं परिपूर्ण। और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना, तो वो ज्ञान सब में ज्ञान हो गया। श्रद्धा में विश्वास हुआ, सम्यक दर्शन हो गया,
और चारित्र की परिणति में अनंतानुबंधी राग द्वेष स्वयं ही मिट गए। हमें उनका भी नाश नहीं करना भैया। ज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव करना है, अभाव करना है, अपने आप ये भी चरणान योग का उपदेश है। क्या उपदेश है? कभी कहीं ये उपदेश नहीं मिला चरणान योग में भी कि तुम्हें पर द्रव्यों का अभाव करना है। बोलो पूरी जिनवाणी में, इसको हटाओ, इसको मिलाओ, इसको हटाओ, इसको मिलाओ, वो खराब है या तो अपन ही भाग जाओ, नहीं तो उसको भगा दो, वो अच्छा है तो अपन ही रहो वहीं पे, या फिर उसको बुला लो। मतलब कहीं पूरी जिनवाणी में कहीं उपदेश दिया हो। क्या उपदेश है? अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव करो। अभाव करो का अर्थ क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जानो, उसमें ये अंडरस्टूड है। अज्ञान का अभाव करो मतलब तुम अपने को देह जानते हो, सो अज्ञान है, तो अपने को देह नहीं जानो, भगवान आत्मा जानो, बस अज्ञान का अभाव हो जाएगा। हमें नहीं करना पड़ा, हमने तो अपने को स्वरूप जाना, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। बारंबार द्रव्य गुण पर्याय से उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, द्रव्य गुण पर्याय से कैसी मेरी शक्तियां हैं, कैसे मेरे गुण हैं, कैसा असंख्यात प्रदेशी हूँ, कभी किसी का नाश नहीं होता, सदा एक रूप रहता हूँ, कैसा अविनाशी द्रव्य हूँ, कैसा पर से अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ, किसी पर द्रव्य से आज तक मुझे कोई लाभ हानि नहीं हुई, किसी भी पर द्रव्य और किसी पर भाव से कोई लाभ हानि नहीं हुई आज तक। कैसा अद्भुताद अद्भुत तत्व हूं मैं, चैतन्य चमत्कारी तत्व हूं। बाहर में कोई चमत्कार नहीं है दुनिया में, परिणमन है वो, भैया चमत्कार हो गया। एक बहन जी बोली अभी थोड़े दिन पहले कि हम भगवान से इतनी प्रार्थना कर रहे, इतनी प्रार्थना कर रहे, हे भगवान, हे महावीर भगवान, जैसे आपने चमत्कार किया और गाय के थन से दूध निकलने लगा, जहाँ पर आपकी प्रतिमा थी आपने चमत्कार दिखाया, ऐसा एक चमत्कार हमारे घर में भी दिखा दो। भगवान ने चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया? गैया भेजी, उसके थन से अपने आप दूध झरने लगा। कहाँ पे झरने लगा? जहाँ पे भगवान की प्रतिमा गड़ी थी। तो उन्हीं की प्रतिमा थी ना महावीर भगवान की, तो उन्हें निकलवानी थी। देखो हमारी प्रतिमा कैसी मिट्टी में गड़ी है, अब कैसे निकलवाएं? हम तो देख के भी कोई अच्छा नहीं लगता। चलो भैया गैया को भेजो और दूध झराओ, यही काम बचे नहीं भगवान को। हे भगवान आपने चमत्कार किया। सचमुच में इतनी दया आती है कि एक तरफ तो पूजा पाठ ये वो और एक तरफ देव का निर्णय नहीं। बोलो, देव का निर्णय नहीं है। कौन है? महावीर भगवान। जिनको देव का निर्णय नहीं है, अपना निर्णय कैसे बनेगा? जीव नामक वस्तु अकर्ता ही है। और बाहर में जो भी आश्चर्य हो रहे हैं ना, वे एकमात्र पुद्गल के परिणमन है, एकमात्र। अब ये वाली बात किसी को सच्ची लगे, वो धर्म का पात्र है। अच्छी लगे तो अच्छी तो बहुत सारी चीज अच्छी लगती, अच्छी लग जाएगी तो ठीक है, पुण्य बन जाएगा। सच्ची लगे, ये दुनिया में जो कुछ चमत्कार के नाम पे दिख रहा है ना, सब पुद्गल का परिणमन है। देखो बादल में, देखो बालकनी में खड़े हो, बादल में देखो कैसी कैसी डिजाइन बन जाती है। कोई बादल ऐसा लगता है शेर है, कोई बादल ऐसा लगता है कि कोई माँ बैठी है अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई बादल। ये कौन कर रहा है? काय का चमत्कार है? परिणमन है पुद्गल का। बोलो, जब तक अपना चैतन्य चमत्कार नहीं पता चलेगा ना, तब तक ऐसी पागलपन छाता रहेगा, दूसरी जगह चमत्कार दिखते रहेंगे। तुमने अपना किया कल्याण, हमारा भी कल्याण कर दो।
यहाँ तो एक से दूसरे का कुछ करने का यहाँ पे तो प्रोसेस ही नहीं है। तुम दुखी हो तो अपने से, सुखी हो तो अपने से, धर्म कर रहे हो तो अपने से, सब कुछ। समझ में आई बात? तो स्वभाव को जानने पर, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जानने पर अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होता है। बस इसी स्वभाव का बारंबार आश्रय होने पर शेष कषाय का अभाव होकर सर्व शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है, सर्व विभाव मिट जाता है। हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना। विश्व और संसार और मैं कौन हूं, इनका स्वरूप जानना है। नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना। ठीक है? चर्चाएं तो बहुत हैं। अब अजय भैया का प्रश्न आया, क्या मोह और राग में क्या अंतर है? यही प्रश्न है। देखो, सामान्य तरीके लोक में, दुनिया में मोह को और राग को एक ही समझा जाता है। इन्हें अपने बच्चे से बहुत मोह है, तुम्हें बड़ा मोह है, इन्हें अपने बच्चे से बहुत राग है। दुनिया वाले मोह को, राग को एक ही मानते हैं, सामान्य विवक्षा। लेकिन जिनागम में मोह और राग में जमीन आसमान का अंतर है। मोह है श्रद्धा गुण की पर्याय और राग है चारित्र गुण की पर्याय। वे दोनों को ही चारित्र की पर्याय मानते। ठीक है? और कोई ऐसा बोले हमें तो बिल्कुल मोह नहीं है, हमें तो किसी से कोई मोह नहीं है, अगर उसको समझ आप, एज फैक्टर होता है, परिस्थिति फैक्टर हो जाती हैं, द्वेष जनरेट होने लग जाता है, या फिर कौन झंझट पाले, तो फिर वो सोचते हैं इन लोगों से ज़्यादा मतलब ही मत रखो, तो वो अपने एकांतवासी हो जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने मोह छोड़ दिया, मेरा बच्चों से, दुकान मकान से, धन से मेरा मोह टूट गया। इतना बड़ा भ्रम हो जाता है वहाँ। और यहाँ क्या है? मोह मतलब कि ऐसी भ्रांति, ऐसा भ्रम कि मैं शरीर हूं, पत्नी बच्चों वाला, ये भ्रम। और यहाँ कहते हैं भ्रम टूटता है तो अनंतानुबंधी राग द्वेष मोह, अनंतानुबंधी राग द्वेष छूटते हैं। भ्रम छूटे बिना राग द्वेष छूट नहीं सकते। मोह की चट्टान टूटी तो शांति निर्जर बहता है। समझ आ रही बात? मोह छूट का अभाव हुए बिना किसी जीव का राग मिट सकता नहीं। वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, तीव्र मंद, तीव्र मंद, तीव्र मंद। कभी द्वेष में परिणमित हो जाएगा, कभी अति मंद में परिणमित हो जाएगा, लेकिन उसकी सत्ता बनी रहेगी जब तक मिथ्यात्व का सद्भाव है। और जहाँ मिथ्यात्व जाता है वहाँ अनंतानुबंधी राग का अभाव करना नहीं पड़ता। वो पूरा बंच का बंच, पूरा बंच सानंत पर द्रव्यों के प्रति, एक आध के प्रति नहीं। अब हमारा है ना, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा पति से तो राग छूट गया, थोड़ा बच्चों से है। अब हमें नमकीन खाने का राग तो छूट गया है, थोड़ा मीठा खाने का है। ऐसा थोड़ा और ज्यादा नहीं होता। मोह गया तो पूरा अनंतानुबंधी, अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष का अभाव होता है, अनंत के प्रति। तो ये मोह राग में जमीन आसमान का अंतर है। और वो मोह के नाश की विधि, मोह के अभाव की विधि वो श्रद्धा की पर्याय नहीं करती। ये उससे भी गजब बात है। उसकी प्रोसेस पूरी ज्ञान करता है। क्या बोला? मोह के अभाव के बिना राग द्वेष का अभाव नहीं होता। राग द्वेष के अभाव के बिना कर्म बंधन का अभाव नहीं होता, और कर्म बंधन के बिना संसार नहीं मिटता। ठीक है?
तो मूल में उपदेश दिया जाता है, भैया सम्यक दर्शन प्रकट करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो। तो सम्यक दर्शन प्रकट सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं करती, वो तो है ही नहीं। मिथ्या दर्शन की पर्याय भी नहीं करती। श्रद्धा की पर्याय में कुछ कार्यक्रम नहीं चलता। कुछ से मतलब समझना कि भेद विज्ञान की जो प्रोसेस है वो ज्ञान में होती है, और जैसा जैसा भेद ज्ञान होता है वहां श्रद्धा यस यस करती चली जाती है। और जैसे ही ज्ञान में आगम के परिपेक्ष में ऐसे शुद्ध आत्मा का निर्णय अनुभव होता है तो श्रद्धा उसमें यस करती है। मोह के अभाव की पूरी विधि ज्ञान में होती है। ठीक है, इसलिए उस ज्ञान को उपदेश दिया जाता है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। एक तत्व अभ्यास करना ही उपाय है, उसको भी करने की भाषा में बोला जाता है। और जो जिसकी योग्यता भली होनार है, जिसका समुद्र का किनारा नजदीक आ गया है, जो अर्ध पुद्गल परावर्तन जिसका शेष है, तो वो तत्व निर्णय की प्रोसेस में आ जाएगा। और जिसका अभी काल बहुत है, अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा है, तो करोड़ों उपदेश देने पर भी वो स्वरूप नहीं समझ पाएगा। ऐसा उपदेश तो करे की भाषा में, तत्व निर्णय भी जीवों को होता है। अब उसको पता नहीं है कि हमारा कितना संसार है, तो भैया जो कर सकते हैं तो वो करो। तो टोडरमल जी ने बोला है कि तेरा पुरुषार्थ हो एक तत्व निर्णय करना है, बस। तो हमारी भवितव्यता आ गई कि नहीं आ गई कि तेरे को ये वाली बातें सच्ची लगने लगे, तत्वों का भाव भाषण हो, तो निशंकपने समझना मैं तो अल्पकाल में ही मोक्ष को प्राप्त करने वाला हूँ। कौन बताएगा? कौन बताएगा? वो स्वयं से स्वयं परिणति चेक करेगी या आगम से और अपने से। इसलिए आचार्य देव कह रहे कोई से मत पूछ। कौन बताएगा कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, कि हमें सम्यक दर्शन जल्दी होएगा कि देर में होएगा? कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता। आप खुद देखो कि हमारे को, मैं जीव हूं, मैं करता हूं, पर से मेरा कोई संबंध नहीं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।